आज हम पढ़ेंगे हिंदी लिटरेचर पाठ 8 सच्ची दोस्ती। इसमें हम देखेंगे सच्ची दोस्ती क्या होती है। एक समय की बात है, किसी वन में मिंटी चिड़िया पीपल के एक विशाल पेड़ पर एक सुंदर घोंसला बनाकर अपने बच्चों के साथ रहती थी। वह रोज सुबह दाना चुगने जाती और आकर अपने नन्हे नन्हे बच्चों को बड़े प्यार से दाना खिलाती। पीपल के पेड़ की जड़ में एक नन्ही ईसा चींटी रहती थी। एक दिन ईसा चींटी बीमार थी और वह चलने में भी असमर्थ थी। जब मिंटी चिड़िया ने ईसा चींटी को देखा तो ईसा चींटी से पूछा, बहन, लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुमने कुछ खाया भी नहीं है। ईसा चींटी बोली, मुझे 2 दिन से बुखार है और मैंने कुछ खाया भी नहीं है। घर में सब राशन खत्म हो गया है। मिंटी चिड़िया बोली, बहन चिंता मत करो, मैं अभी आई। मिंटी चिड़िया तुरंत अपने घोंसले में गई और अनाज के दाने लेकर ईसा चींटी के पास पहुंची। यह सब देखकर ईसा चींटी गदगद हो गई और मिंटी चिड़िया को धन्यवाद दिया। मिंटी चिड़िया ने जब ईसा चींटी के तबीयत के बारे में सुना तो उसे बहुत दुख लगा। उसने सोचा, मैं अपने घोंसले से कुछ अनाज के दाने लाकर ईसा चींटी को दे देती हूँ, अगर वह खाएगी तो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। इसलिए मिंटी चिड़िया अपने घोंसले में गई और वहाँ से अनाज के कुछ दाने लाकर ईसा चींटी को उसने दिया और ईसा चींटी ने इसके बदले मिंटी चिड़िया को धन्यवाद दिया। ईसा चींटी ने भोजन कर आराम किया। अगले 2 दिन में ईसा चींटी की तबीयत अच्छी हो गई। जब मिंटी चिड़िया ने ईसा चींटी को भोजन लाकर दिया तो ईसा चींटी ने भोजन कर लिया और उसके बाद आराम किया। 2 दिनों बाद ईसा चींटी की तबीयत अच्छी हो गई। धीरे धीरे मिंटी चिड़िया और उस नन्ही ईसा चींटी में गहरी दोस्ती हो गई। पहले वे दोनों दोस्त नहीं थे, लेकिन एक ही पेड़ में रहते थे। मिंटी चिड़िया पेड़ के ऊपर घोंसला बनाकर रहती थी और ईसा चींटी पेड़ की जड़ में रहती थी। दोनों में दोस्ती नहीं थी। जब मिंटी चिड़िया ने ईसा चींटी की मदद की, उसके बाद से दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। दिन गुजरते गए। एक दिन जब मिंटी चिड़िया दाना चुगने गई हुई थी, तभी उस तरफ से लालची लोमड़ी गुजर रही थी। एक दिन जब मिंटी चिड़िया दाना चुगने गई थी तो उस तरफ से लालची लोमड़ी गुजर रही थी। उसने जब चिड़िया के बच्चों की चहचहाहट सुनी, चिड़िया के बच्चे जो पेड़ पर बने घोंसले में रहते थे, उसने जब चिड़िया के बच्चों की चहचहाहट सुनी तो उसका मन ललचाया कि वह बच्चों को मारकर खा जाए। लोमड़ी का तो नाम ही होता है लालची लोमड़ी। बच्चों की जब उसने चहचहाहट सुनी तो उसका मन किया चिड़िया के बच्चों को मारकर खा जाए। लोमड़ी धीरे से पेड़ के पास गई। उसने सोचा कि पत्थर फेंक कर बच्चों को मार गिराएगी। लोमड़ी ने ऐसा सोचा कि वह पत्थर फेंकेगी पेड़ पर बने घोंसले में और बच्चों को मार गिराएगी। बच्चे नीचे गिर जाएंगे तो वह आसानी से उसे खा जाएगी। ईसा चींटी लालची लोमड़ी को देखकर सारा माजरा समझ गई। ईसा चींटी जो पेड़ के जड़ों में रहती थी, वह लालची लोमड़ी को देखी तो वह सारा माजरा समझ गई कि लालची लोमड़ी के मन में क्या चल रहा है। लालची लोमड़ी जैसे ही पत्थर उठाकर निशाना लगाने लगी, ईसा चींटी चिंता में पड़ गई और वह सोचने लगी कि वह कैसे अपने प्रिय मित्र के परिवार की रक्षा करे। मिंटी चिड़िया इस समय अपने घोंसले में नहीं थी, वह दाना लेने के लिए बाहर गई थी। ईसा चींटी अपने जड़ में ही थी, पेड़ के जड़ में, और वहां से वह सारी चीजें देख रही थी। दोनों अच्छे मित्र बन गए थे, ईसा चींटी और मिंटी चिड़िया। तो ईसा चींटी ने सोचा, कैसे अपने प्रिय मित्र के परिवार की मैं रक्षा करूं। ईसा चुपचाप लालची लोमड़ी के पैर के पास गई और उसने जोर से उसके पैर पर काट लिया। ईसा चींटी लालची लोमड़ी के पैर के पास गई और उसे जोर से काट लिया। लालची लोमड़ी दर्द के मारे बहुत जोर से चिल्लाई। जब ईसा चींटी ने लालची लोमड़ी के पैर में जोर से काटा, तब लालची लोमड़ी डर के मारे जोर से चिल्लाई और उसके हाथ से पत्थर दूर जाके गिर गया। जो पत्थर उसने घोंसला में बड़े चिड़िया के बच्चों को मारने के लिए उठाया था, वह पत्थर उसके हाथ से जाकर दूर गिर गया।
लोमड़ी की चीख चिल्लाहट सुनकर सब परिंदे जोर जोर से चहचहाने लगे। जब लालची लोमड़ी जोर जोर से चिल्लाई तब सभी परिंदे उसकी आवाज़ सुनकर जोर जोर से चहचहाने लगे। लालची लोमड़ी समझ ही नहीं पाई कि यह सब क्या हुआ। लालची लोमड़ी घबरा कर जंगल की ओर तेजी से भागी। शोर सुनकर मिंटी चिड़िया ने भी तुरंत अपने घोंसले में वापस आ गई। लालची लोमड़ी घबरा गई और वह तेजी से जंगल की ओर भाग गई। सभी पक्षी चहचहाने लगे लोमड़ी की आवाज़ सुनकर। तब ये आवाज़ मिंटी चिड़िया के पास भी पहुंची और वह भी तुरंत अपने घोंसले में वापस आ गई। अपने बच्चों को सही सलामत देखकर उसने चैन की सांस ली। जब वह वापस आई अपने घोंसले में अपने बच्चों को देखी तो वह चैन की सांस ली। ईसा चींटी ने मिंटी चिड़िया को सारी घटना बताई। ईसा चींटी जो पेड़ की जड़ में रहती थी और मिंटी चिड़िया की बहुत अच्छी दोस्त भी थी, उसने मिंटी चिड़िया को सारी घटना बताई कि क्या क्या हुआ। लोमड़ी यहाँ आई थी, वह पत्थर से बच्चों को मारकर गिराना चाहती थी और उसे खाना चाहती थी। ये सारी बातें उसने मिंटी चिड़िया को बताई। यह सुनकर मिंटी चिड़िया की आंखों से आंसू निकल गए। उसने प्रेम से ईसा चींटी को धन्यवाद दिया और बोली, बहन तुमने मेरे बच्चों की रक्षा की। जब ईसा चींटी ने सारी घटना मिंटी चिड़िया को बताई तो मिंटी चिड़िया की आंखों से आंसू निकल गए और उसने ईसा चींटी को प्रेम से धन्यवाद दिया और बोली कि तुमने मेरे बच्चों की रक्षा की है। ईसा चींटी बोली, बहन यह तो मेरा फर्ज था। हम सबको परेशानी में एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। तो इस चैप्टर में हमने सच्ची दोस्ती के बारे में पढ़ा। जो सच्चे दोस्त होते हैं वो मुसीबत के समय एक दूसरे की सहायता करते हैं। जैसे पहले मिंटी चिड़िया ने ईसा चींटी की सहायता की। जब ईसा चींटी बीमार थी तो उसने अपने घोंसले से भोजन लाकर ईसा चींटी को दिया, जिसे खाकर ईसा चींटी ठीक हो गई। उसके घर में भोजन नहीं था, सारा राशन खत्म हो गया था। तो मिंटी चिड़िया ने अपने घोंसले से लाकर भोजन दिया ईसा चींटी को और ईसा चींटी स्वस्थ हो गई। उसी प्रकार जब ईसा चींटी मिंटी चिड़िया के बच्चों को मुसीबत में देखी तो उसने उसे बचाने की तरकीब सोची और उसने लोमड़ी से मिंटी चिड़िया के बच्चों को बचाया। इस तरह दोनों ने एक दूसरे की परेशानी में एक दूसरे की सहायता की। धन्यवाद।